हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में करने वाले हैं आरआरबी क्लर्क का टेक्स्ट बुक से नॉर्मल मॉक टेस्ट। अभी रात को लाइव मॉक टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएगा, वो भी हम कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी हम नॉर्मल वाला लगाते हैं। फर्स्ट लगाया हुआ है, सेकंड अभी मैं स्टार्ट करूँगा, जो कि आप देख पा रहे हो कि 1 लाख यूजर्स ने ऑलरेडी इसको लगाया हुआ है। अच्छी खासी हमें लेवल पता चल जाएगा कि कहाँ पे हम स्टैंड कर रहे हैं अभी, एंड कितना और इम्प्रूव करना होगा एग्ज़ाम तक। एंड फिलहाल अगर आप भी ये नॉर्मल मॉक टेस्ट सारे लगाना चाहते हो तो अभी टेक्स्ट बुक पर सेल स्टार्ट हो गई है, जो कि है विंटर स्पेशल, जो कि आज यानी कि 29 और 30 2 दिन के लिए रहेगी ये सेल। इस बीच में अगर आप परचेज़ करते हो, रोहन कोड यूज़ करना होगा आपको। कोड आपको यही यूज़ करना हो, तभी आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड आपका ये जो पास प्रो है टेक्स्ट बुक का 351 में आपको मिल जाएगा, जिसमें सारे के सारे मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हो गए, जितने स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो गए, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, सारे मॉक टेस्ट आपको एक ही पैकेज में मिल जाएंगे। अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन डाल दिया है, वहाँ से आप डायरेक्ट परचेज़ कर सकते हो। फिलहाल अभी हम मॉक टेस्ट को करते हैं स्टार्ट, देखते हैं क्या स्कोर है। ओके, 8% है और 8 फ्लोर अपार्टमेंट है द टॉप मोस्ट। 8 7 6 5 4 3 2 1। Each of them live in the P live in the topmost floor. P आ गया टॉप पे, और we who lived on the 4th floor, V आ गया 4th पे। जस्ट बिलो यू, जस्ट बिलो यू हो गया। S live on the even number floor above Q। S even number above Q आएगा, S above Q। और 3 there is a gap of 3 floor R और T। R और T इधर होगा, R और T इधर। Where R lives above T, R इधर, T इधर आ गया, R इधर, ये भी T इधर आ गया। और क्या है, Q लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर, Q भी इवन पे आएगा। ये इधर आ गया, यहाँ पे ख़त्म। स्टार्ट कहाँ से, P से, P Q R S T U V, और बचा हुआ हमारा W, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे जो है वो W ही है। हाउ मैनी पर्सन लिव बिटवीन W एंड T, ओनली वन। इमीडिएट बिलो Q W, 5th फ्लोर पे है U, और जस्ट अबो S आएगा R। हो गया। और 6%, इसको नहीं करूँगा मैं पहले। K ग्रेटर देन R, यहाँ पे K ग्रेटर देन नहीं बनेगा, ये गलत, पहला वाला गलत है। R ग्रेटर देन D, R यहाँ से है F ग्रेटर नहीं, R ग्रेटर देन D डायरेक्ट ही है, तो सेकंड। E ग्रेटर देन S, E ग्रेटर इक्वल्स टू L, L ठीक है पहला। M ग्रेटर देन U, M ग्रेटर देन L, और M ग्रेटर देन U बोथ। P ग्रेटर देन A, यहाँ पे P ग्रेटर देन नहीं बनेगा। E ग्रेटर देन इक्वल्स टू O, ये भी नहीं आएगा, नाइदर, नो रहेगा। ठीक है। इफ इन ईच नंबर 3 डिजिट, इन नंबर 3 डिजिट्स अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो हाईएस्ट बताना है। 4 6 8 3 5 6 2 6 2 5 6 हो गया। 5 7 8, तो यही बनेगा 875 वाला। इफ ईच नंबर सेकेंड एंड थर्ड डिजिट आर इंटरचेंज, हाउ मेनी ओड नंबर आर फ्रॉम 1 2 3। If the second and the third digit of each number are added, then resulting the sum divisible by the 3। ये नहीं होगा, ये भी नहीं है, 5 से ये भी नहीं आएगा, 6 8 7 5 12, 875। If 2 is added to the last digit of each number and the position of first and the third is, यहाँ पे बोला 2 ऐड करना है हमें लास्ट में,
और पोजीशन चेंज कर देनी इनकी 517884657738 हो गया। लोवेस्ट बताना कौन सा होगा, लोवेस्ट हमारा यही होगा 465, जो कि है 562 सॉरी, यही है। if the position of first and the third digit will be third digit each number are interchange, तो सेकेंड हाईएस्ट हमें बताना है। फर्स्ट हाईएस्ट तो फर्स्ट और थर्ड गए ना, तो फर्स्ट हाईएस्ट हो गया ये 6 वाला, सेकेंड हाईएस्ट हो जाएगा ये 875। 8 person है sitting around a circular table facing toward the center. P is not neighbor of X, or B 2 person B or S. M is not neighbor of B, फिर है X is immediate left of S, और ये फेस कर facing towards the center. X immediate left of S हो गया। T sit opposite to B. The number of the person T or X same as the K or M. ठीक है, P इधर होगा नहीं, ना ही P इधर होगा। P इधर आएगा नहीं, तो P मैंने एक बार इधर मान लिया, P एक बार इधर मान लिया। ठीक है, M इधर आएगा नहीं, M इसमें भी इधर नहीं आएगा, तो M इधर, इसमें भी M इधर। PX PB, PX PB नहीं है, M और B भी नहीं है। T और इनका इधर आ गया ना, तो बनेगा कैसे भाई ये फिर। K और M में भी इतने ही आएंगे जितने T और X में है, उतने ही K और M। K इधर आ जाएगा, इसमें आएगा नहीं, सो ये बन गया हमारा Z विद रिस्पेक्ट टू द Z इधर आ जाएगा। पोजीशन ऑफ Z विद रिस्पेक्ट टू द S, फर्स्ट सेकंड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ X, 1 2 3 K आएगा। हाउ मेनी पर्सन सिट M और B राइट ऑफ M, 1 2। इसको बाद में करेंगे। 9 स्टूडेंट हैं जो कि बिलोंग टू द सेम स्कूल एंड डिवाइडेड इनटू 3 हाउसेस, येलो, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, यहाँ पे और क्या है, 9 है और कुछ भी नहीं दिया, कितने हो सकते हैं कितने नहीं होंगे, चलो देखते हैं। Z डजंट बिलोंग्स टू आइदर ब्लू और ग्रीन, सो Z आ जाएगा येलो में। G और O बिलोंग्स टू द सेम हाउस, U बिलोंग्स टू द ब्लू, doesn't belongs to the same as Z. ब्लू बोला है ना इसने, तो फिर आगे क्या है, K belongs to the green, X belong to the same house as U, Z or Z belongs to the same, M belongs to the same house K, T doesn't belongs yellow or green, yellow green, so T इधर आ जाएगा। G belongs to the same house, as his twin brother K,
4 5 6 7 8 फिर 9 हो गया हमारा। ओ बिलोंग्स टू ग्रीन। अच्छा ओ के एम, एम हो गया। और येलो, येलो में है जेड और जी। यू बिलोंग्स टू द सेम हाउस, एक्स और टी। के डज नॉट बिलोंग द सेम हाउस एज जी, ठीक है, ओ भी ठीक है, एक्स नहीं आएगा। हु बिलोंग्स टू द हु अमंग द फॉलोइंग डजंट बिलोंग्स टू ग्रीन, ग्रीन में नहीं है, सो ये टी नहीं है, जो कि ब्लू में टी। तो a person start walking the north direction from point T. After walking the 10 reach to the point U, turn to the right and walk 5 to reach the point. After that south direction 8, यहाँ पे 8 चला to reach the point W. X is 6 east of W और Y is 32 north of X. Point Z is 8 west of, ये 6 था ना। What is the direction of T with respect to the X? T नीचे साउथ और वेस्ट होगा। और शॉर्टर डिस्टेंस V और X, V एंड X की 64 36 10। डायरेक्शन ऑफ Y विद रिस्पेक्ट टू पर्सन इनिशियल पोजीशन T, सो नॉर्थ और ईस्ट हो जाएगा ये। इसका मेरा 8 पर्सन है सिटिंग इन रो, फर्स्ट 4 पर्सन फ्रॉम द लेफ्ट एंड फेसेस नॉर्थ वाइल लेफ्ट अप। ठीक है, E is second to the right of H, both facing the different direction. F is second person from the one of the end. D or F same direction. G is immediate, G is right of B. A is immediate right of C. C is extreme end. Or G does not sit adjacent to the E. F is immediate left of D. साउथ डायरेक्शन, अच्छा ये पता चल गया, बोथ फेसेस साउथ डायरेक्शन हो गया। F इधर आएगा, अरे साउथ डायरेक्शन बोला ना, F इधर, F इधर। इमीडिएट, F सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D, D इधर आएगा ये, F और D पता चल गया। अब C एंड पे है, C इधर आएगा, A इधर ही बनेगा C, फिर ये A इधर आ गया, खत्म। D और F को देने का क्या मतलब था? सेम डायरेक्शन, D और F तो ऑलरेडी इन्होंने बता ही दिया, चलो कोई नहीं। फिर यहाँ पे ये इधर ही बनेगा ना, H इधर, H के E इधर आ गया
और यहाँ पे क्या बनेगा फिर, जी और ये एक साथ होंगे नहीं, जी इधर नहीं आएगा तो बी इधर आएगा, बी के राइट में जी, बी के राइट में जी। क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन बी और जी। 1 2 3 है। H does not, if H does not adjacent to the A, H और A अगर एक साथ नहीं है यानी कि ये वाली पोजीशन बनेगी, then who sit immediate left of H, immediate left आएगा D, third to the right of F, 1 2 3 G आएगा, position of A with respect to the C, immediate right, ट्रू बताना, C does not sit and गलत है, B faces north, ये भी गलत है, D second to the left of G, ये भी गलत है। सो यहाँ पे सभी की सभी गलत है यार, स्टेटमेंट आर ट्रू तो नहीं है, सी डज नॉट सिट एंड ये भी गलत है, बी फेसेस द नॉर्थ डायरेक्शन, बी जो कि साउथ में देख रहा है, डी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, ये भी नहीं बना, गलत बना दिया क्या, ओनली सेकंड इज ट्रू, बोथ 3 आर ट्रू, ऑल ट्रू, ट्रू ट्रू वाली सारी की सारी, E second to the right of H, both faces the different direction, ठीक है। F is the second person from one of the end, हो गया। D और F same direction, G is immediate, G sit to the right of B, ये भी ठीक है। A sit immediate right of C, तो C जो कि एक्सट्रीम एंड पे होगा। G does not sit adjacent to the E, अच्छा गलत कर दिया ना मैंने, ये जी और ये एक साथ होंगे नहीं, मैंने तो वही, तो यहाँ पे जी और ही होगा नहीं, तो फिर बी इधर आएगा ना, जी इधर आएगा, जी इधर आ गया, बी हमारा इधर आएगा यार। अब देखते हैं, बी फेसेस नॉर्थ, ओनली सेकंड आएगा, और डी जो कि है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, क्वेश्चन गलत कर दिया यार मैंने, बी और जी में कितने हैं, ठीक है ये तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, डी आएगा। थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, बी आएगा इसमें। ए और सी का ठीक है, ये भी ठीक हो गया, ठीक है अभी ठीक है। यू वी 21 22 हो जाएगा इसका, ए का 1 सी 3 3 9 14 1 25 इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली। सो 22 का क्वेश्चन मिला, 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9, 3 4 5 6 नहीं बनेगा, 9 10 11 12 नहीं, 14 15 कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ एक आएगा इसका। The following 8 to the right of 14th, यहाँ पे हो जाएगा 22, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 हैशटैग हो गया, हाउ मेनी सच वोवल्स each of which is immediately preceded by the symbol immediately followed by the consonant,
सिंबल एक, फिर कॉन्सोनेंट होना चाहिए। सिंबल वोवल, सिंबल वोवल कॉन्सोनेंट एक, सिंबल वोवल सिंबल वोवल सिंबल वोवल सिंबल, सिर्फ एक है। W 3 का गैप एट द रेट, बीच वाला G ले लिया। X 1 2 3 M, ये हो गया। फिर है एट द रेट 1 2 3 X आ गया, फिर बीच वाला 5 ले लिया, ठीक है। L 1 2 3 C 7 ठीक है। एंड फिर ये गलत मिलेगा। If all the numbers in the above arrangements are dropped, which of the following is 8 from the left hand? 1 2 3 4 5 6 7 8. How many such symbols are there in the above arrangement, each of which is immediately? तो ये सिंबल्स की बात हो रही है। immediately preceded by the number and followed by alphabet. सिंबल पहले नंबर फिर अल्फ़ाबेट। 1 2 3, ठीक है। अभी बचे हुए क्वेश्चन करते हैं। 6 मेंबर्स है फैमिली में, 3 जनरेशन, 2 मैरिड कपल्स। E is mother of F, A is son-in-law of B, E is the daughter of D, D who is the wife of B, C is uncle of F, E is the only child of the parent। अच्छा, ओनली चाइल्ड है तो ये E आ जाएगा इधर। और C is the uncle of F, ये ऐसे ही बनेगा, ठीक है। E हैज़ नो सिबलिंग्स, तो उसके अकॉर्डिंग ये बनेगा। 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। और F का कुछ भी नहीं दिया हुआ कि F क्या है। हाउ C इज रिलेटेड टू द A, C जो है इसका ब्रदर हो जाएगा। F इज रिलेटेड टू A, C एंड D। और फिर है B रिलेटेड टू F, B क्या है इसका ग्रैंड मदर नहीं ग्रैंड फादर। हाउ मेनी सच पेयर्स द लेटर फॉर्म रिप्लेसिंग ईच वोवल ऑफ द वर्ड with the next and each vowel next consonant is previous। सो वोवल का आई जी हो जाएगा यू, एक सेकेंड, वोवल रिप्लेसिंग द नेक्स्ट लेटर यू वी आई जे, आई फिर से जे, जे के एल एम एन ओ पी क्यू, सी इधर आ जाएगा एस टी एक्स वाई, जे के फिर एल का 12 हो गया, जे का 10, पी का 16, वी का 22, जे फिर से हमारा 10 हो जाएगा, सी 3 फिर 10, और यहाँ पे एस 19 एक्स 24। यहाँ पे देखते हैं 12 13 14 15 16 17 18 19, 10 11 12 13 14 15 16 नहीं, 16 17 18 19 20 21 22, 10 11 12 13 14 10 11 नहीं बना, 3 4 5 6, 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24, सिर्फ एक बन रहा है। मीनिंगफुल वर्ड देखते हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं। आर ये है 2 3 4 1 5 6 7 हो गया, टी 8 9 10, एक तो रेंट हो गया, ठीक है। और क्या हो सकता है?
हमें क्या बताना है, थर्ड लेटर ऑफ द, सो एन। आगे चलते हैं, सो इसी को कर लेते हैं एक बार। ये है 450। एवरेज नंबर ऑफ द एप्पल और ग्रेप्स, ग्रेप्स है 32 और एप्पल है 8%, 40 हो गया, यानी 20%, 90 आएगा। प्रोडक्शन ऑफ कस्टर्ड एप्पल जो कि 35, बट अप्रोक्सीमेट मोर देन द गुआवा, गुआवा है 25.4। ये क्या है, अप्रोक्सीमेटली देख के कन्फ्यूज़ कर दिया इसने थोड़ा सा। 10 मोर देन द गुआवा, यहाँ पे 25 ही है, 40% आएगा। अप्रोक्सीमेट क्यों वर्ड यूज़ किया इन्होंने। 5% ऑफ प्रोडक्शन इज रोटन of all the fruits, then approximately the good percentage of apple। एप्पल है 8 और 45, नो चौक 36 का 5%, 36 का 95% टोटल हो गया। अब ये जो है पूछा इसने 450 का कितना परसेंटेज है, तो ये कट ही गया हमारा। नो चौक नो पंजे। 8% हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन द ग्रेप्स जो कि 32 एंड गुआवा 7% का गैप है। 7 पंजे 35 का 5 3 7 चौक 28 29 30 31 31.5। रेशियो ऑफ द कस्टर्ड यहाँ पे हो गया 35 टू द एप्पल हो गया 8, 35 रेशियो 8। पर्सन ट्रेवल 30 किलोमीटर पर आवर फॉर, टोटल 80। सो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम इसको कितना लगा है, 3 घंटे। यही होना चाहिए ना। अच्छा टोटल डिस्टेंस ही तो पूछा है इसने, 60 अभी 80 हो गया ना, मैं टाइम निकाल रहा हूँ। ये क्या बात है, पर्सन ट्रेवल 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर बाय बाइक एंड 20 किलोमीटर पर आवर बाय, तो यहाँ पे तो सीधा 60, तो यही हो गया, नन ऑफ दीज आएगा। नेगेटिव नेगेटिव 15 और 15 एकम 15, यहाँ पे 30 और 2 आएगा, फिर ये कितना बनेगा 2 और 1, तब ये 3 बनेगा। सो y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x। 10 7 9 और 5 आ गया, कुछ भी नहीं बना। इंटू 8 इंटू 5 हुआ 15 और 1 आएगा इसका, 15 8 120, 1 का आ गया 8, 15 7 और 4 दूनी हो गया 7 चौक 28 और 30, यही बनेगा। 5 दिए 15 हो गया और 140 ही हो गया, तो y इज ग्रेटर देन x हो जाएगा इधर। यहाँ पे 8 6 48, 8 और 6 14 हो गए, 4 दिए 12, यहाँ पे हमारा x इज ग्रेटर देन y हो गया। यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस और माइनस, 112 का देखते हैं 2 2 और फिर 6 आ गया, 5 आएगा ना। चौदह और फिर 8 हो गया इधर, ये आएगा हमारा 15। सो 15 ज़्यादा ही है, इससे y ग्रेटर देन x होगा इसका।
अप्रोक्सीमेशन दे दिया भाव 9% ऑफ। सो निकाल देते हैं 9 9 30 27 का 7, 2 9 30 27 28 29, फिर 2 9 10 और 11, 2 जीरो आएगी 120 बनेगा ये। यहाँ पे 8% ऑफ 169, 170 मान लिया, ठीक है। 8 7 56 6 5 8 5 13, 1 जीरो आएगा 14 मान लेते, 4 134 आ गया। 96 ऑफ 7 डिवाइड बाय 2 48 हो गया। 48 प्लस 6 चौक 24 का 4 2 30 31 32, यहाँ पे 8 4 12 4 1 7 372, 18 माइनस करेंगे 54 आ जाएगा। 165 24 डिवाइड बाई 3, 8 आ गया, 8 या 24, 3 और 3 इधर आएगा 2 0, 4 आ गया 10, 4 3 12 13, 13.2, और उधर कितना बना 12 पंजे 60 6 12 3 36 37 38 42 .233 433.2। 8 और 6 4 इधर 6 इधर डिवाइड बाय माइनस का 8 आएगा, 8 और 7 56, और 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 6 और 1 7, 9 आएगा, 9 6 9 6 54 हो गया, और 3 करेंगे तो 9 दूनी 18 आएगा इसका आंसर। 9 इंटू में 18 64, 9 चौक 36 का 6 3, 9 6 54 55 56 57, 17 चौक 68, तो यहाँ पे 6 7 8 508 हो गया, और डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 127, यहाँ पे 33 तो 3 बचेगा, 5 दिए 15 हो गया, प्लस में 25 छिके 150 0, 15 25 से 75 90, 15 305, यहाँ पे कितना आएगा 5, और ये होगा 85 का होगा, प्लस में यहाँ पे 9 180 6 करेंगे 3 0 30 आएगा, 5 इधर डिवाइड बाय 5 आएगा 2 3 23, 3 3 9 90, तो ये हो गया 100 इधर 190, 3 और 3 हो गया इक्वल्स टू में 15 यानी कि 30 मान लेता हूँ, ये 90, 9 3 27, 27 उधर जाके 3 3 6 बचेगा, 6 36 होना पड़ेगा इसे। सम ऑफ मनी 3 टाइम्स कंपाउंड इंटरेस्ट का 3 साल, तो 9 टाइम्स होता ना, इसका भी 3 टाइम्स होगा, तो टोटल 20 ईयर्स लग जाएंगे इसको। Yeah, total number of the student taken admission in a college in different branches, 21% of the student took admission in mechanical. एक मैकेनिकल है, एक जो है कंप्यूटर साइंस। बॉयज़ एंड गर्ल्स टोटल है ये 800, और यहाँ पे 8 एकम 8 दूनी 16, जो है इतने परसेंट टू मैकेनिकल ब्रांच विद मैकेनिकल ब्रांच में आएंगे ये इतने, और 4 3 7 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 4 चौक 16 1, 4 दूनी 8 1 9, बेहतर यहाँ पे गल इफ द बॉय टेकन एडमिशन इन कंप्यूटर साइंसेज थ्राइस द
नंबर ऑफ गर्ल्स इन मैकेनिकल 3 और 7 21 3, अच्छा 3 गुना ना 3 दूनी 6 आएगा ये। एंड द बॉयज एंड गर्ल्स इन कंप्यूटर साइंस 36 आएगा, 36 5 30 5 15 3 18 180 हो गया। सिविल भी एक, सिविल में यहाँ पे ये देखो कितने हो जाएंगे टोटल, 6 इधर 8 1 9 इधर 1 3 4 16, तो यहाँ पे 3 4 1 5 हो गया। 800 में से माइनस करेंगे 6 इधर आएगा, 9 में से 3 2 236 4 5 आ गया 59 59 जो है गर्ल्स टू बॉयज़ है, 59 गर्ल्स है, इंटू में 3 9 3 27 का 2 15 16 17 177। डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड टोटल गर्ल्स 6 दूनी 12 12 और 7 19 1 10 18 का 8 1 हो गया 4 9 10 और 11 1 8 दूनी 16 16 और 5 21 2 3 इधर हो गया 8 178 आएगा आंसर। 30% ऑफ गर्ल्स फ्रॉम द कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस के 30% 18 तो ये 54 इज ट्रांसफर टू द सिविल ब्रांच। फिर क्या रेशियो ऑफ द कंप्यूटर बॉयज इन कंप्यूटर साइंस 216 टू द गर्ल्स इन मैकेनिकल, गर्ल्स इन मैकेनिकल 72 हो गया। सो ये 6 6 6 है और 9 इंटू 8 ये है, 4 इधर आएगा 3 2 3 3 आ गया, ये 3 3 3 रेशियो बनाएगा। परसेंटेज बॉयज इन कंप्यूटर साइंस इज ग्रेटर देन गर्ल्स इन, कितने ज़्यादा है यहाँ से 20 से 36 20%। रेशियो ऑफ द बॉयज इन मैकेनिकल एंड सिविल, मैकेनिकल एंड सिविल के बॉयज 6 13, यहाँ पे 17 2 एक ही है बस ये। अभी देखते हैं हम ये, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर्स बाय डेल इन 2007 और 8। डेल है ऊपर वाला, 7 और 8 में है 50। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर इन डेल एंड गिवन। सो यहाँ पे शुरू वाले में हम देखें, सो डेल का इधर लिखेंगे, इधर 40 इधर हो गया, 50 इधर हो गया, यहाँ पे 100 इधर है, 70 इधर है, 30 इधर है, फिर से 30 इधर है, तो यहाँ पे 100 200 250 280 240 हो जाएगा ये। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ द कंप्यूटर मैन्युफैक्चर बाय द कंपनी डेल ओवर द पीरियड। डेल हो गया 420, तो ये हो गया यहाँ पे 250 450 0 8 5 13 2 1 3 हो गया 0 5 8 9 10 4 4 8 4 12 1 2 3 3 6 है, 6 से करेंगे 200 आ जाएगा। इन विच ईयर द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ मैक्सिमम, मैक्सिमम जो है सेकंड वाले में 2009 में। द प्रोडक्शन ऑफ सोनी कंप्यूटर इन 2008 में सोनी है 150% ऑफ द डेल इन द 2008, डेल है 250, सो 3/5 हुआ ये, यानी कि 60%। ये तो हुआ हमारा। अभी बचे हुए क्वेश्चन पे करते हैं। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट u and the current 7:1, डिस्टेंस d in downstream 8x मान लिया, and d minus 14 upstream।
यहाँ पे 6x आ जाएगा ये, डी अपॉन में 8, डी माइनस 40, 6 इधर आ गया, 5/4 है ये, 3 आया इधर। सो 3d इक्वल्स टू में 5d माइनस 5 हो के 20, ये उधर जाएगा 2d आएगा, सो d की वैल्यू आएगी 100। लेंथ 60, ब्रेथ 50, what will be the length of the 2 meter width carpet entire floor? सो यहाँ पे ये पूछिए इसकी लेंथ कितनी होगी ना, दो और ज़्यादा तो 64 ही होगी, यहाँ पे कितनी हो जाएगी 50, 4 ही हो जाएगी। पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं। ए स्टार्टेड बिजनेस 3600, ठीक है। बी बिजनेस ऑफ रुपीज 2700, द एंड ऑफ दे डिवाइडेड द रेशियो इन नो चौक नोट ये 12 के लिए लगा, ये पता नहीं हमें, और 1 साल के बाद है ना ये, 6 पीरियड, 6, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको छोड़ो, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6, बी प्लस सी 2, ए प्लस सी 3, सो यहाँ पे हम 6 ही ले लेते हैं, 1, 3 एंड 2, ए बी और सी, ठीक है। ए का है 1, ये ए और सी है, सो एक इसका भी 1 आ गया, यहाँ पे बी का आएगा 2, बी कितना टाइम लेगा 3, ये ट्रेन क्रॉसेस अ 2 person while walking the opposite direction in which the train is going, सो यहाँ पे हमें ट्रेन की लेंथ सेम है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इसका सेम है, तो स्पीड s माइनस 18, कितना टाइम लग रहा है 9, यहाँ पे भी s माइनस 5/18, ये तो 5 होगा, 36 इतना आएगा, 2 5 दूनी 10, इंटू में ये हो गया 6, सो 2 और इधर 3, 3s माइनस 5 3 15 इक्वल्स टू में 2s माइनस 20, ये उधर जाएगा, s बनेगा, ये यही तो था ना, ये टेक्स 14 आवर लेस टाइम देन, ये भी किसी काम को इतने दिन में कर देते हैं, ठीक है। ये जो है इतने कम आवर लेता है अंदर टाइम 25, नहीं यार ये क्वेश्चन कैसे नहीं हुआ, पता नहीं क्या गड़बड़ रहेगी।
पता नहीं यार कहाँ पे क्या मिस्टेक मैंने की है। तो एक बार सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं, क्या कुछ गलत हुए। क्वेश्चन तो गलत हुए हैं मेरे वैसे, लेकिन कितने की हैं वो देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं, 75 अटैम्प्ट थे, और एक रीजनिंग में हुआ है, एक क्वांट में हुआ, दोनों में एक एक हुआ है। खुलने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा है, ये पता नहीं क्यों। सो इसमें ओके ये वाला गलत हो गया, यानी कि इसमें नो सच वर्ड, इसमें एक्स आना था वाई। ओके नहीं, मोर देन वन, सॉरी। एक तो रेंट था और ट्रेन, ओके टर्न, सॉरी। ओ यहाँ पे 2009 नहीं आना था क्या, 2008 आना था। सेकंड वाला था नहीं, तो इसी में तो था ये। अच्छा सॉरी सॉरी, ये मैंने 40 इधर लिखा था ना, मैंने ये सेकंड उसके अकॉर्डिंग लिखे कर दिया मैंने। चलो कोई नहीं। सो ये था इसका एक बार आंसर। वाह 10 और 5, ठीक है ओके। सो ये था मॉक टेस्ट। बाकी आप लोग भी अटेम्प्ट करना इसको और बताना क्या स्कोर रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।